हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज यानी कि सूत्रधारी कंपनी के खाते के बारे में। देखिए, सूत्रधारी कंपनी के खाते को समझने से पहले हमें सूत्रधारी कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में भैया सूत्रधारी कंपनी अर्थात होल्डिंग कंपनी क्या होती है। तो आज का इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आज के इस वीडियो के एजेंडे की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सूत्रधारी कंपनी का अर्थ क्या है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सहायक कंपनी का अर्थ क्या है यानी कि मीनिंग ऑफ द सब्सिडरी कंपनी के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे सहायक कंपनी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे सूत्रधारी कंपनी के लाभ या गुण, और उसके बाद हम देखेंगे सूत्रधारी कंपनी की हानियां या दोष। इसके साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी के मामले में। ठीक है जी। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये बनता है, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूत्रधारी कंपनी से आप क्या समझते हैं, मिश्रित चिट्ठा क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल भैया सूत्रधारी कंपनी होती क्या है। देखिए, सूत्रधारी कंपनी को अंग्रेजी में होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसे नियंत्रक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रधारी कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से होता है जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है, जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो 2016 में क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट जिस पे आप जाकर के अक्सर शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट ने क्या हुआ था, फ़ोनपे को एक्वायर कर लिया था। ठीक है जी। फ्लिपकार्ट ने क्या करा था भैया, फ़ोनपे को एक्वायर कर लिया था, लेकिन 2022 में क्या हुआ था, ये लोग जो है वो सेपरेट हो गए थे। ठीक है। यानी कि 2022 से पहले 2016 से लेकर के 2022 तक जो फ्लिपकार्ट थी उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी थी, फ़ोनपे। क्या थी भैया, फ़ोनपे। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया सहायक कंपनी क्या होती है। देखो यार, सहायक कंपनी को अंग्रेजी में सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी से आज से या सहायक कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से होता है जिसके संचालक मंडल पर सूत्रधारी कंपनी का नियंत्रण होता है और उसके 51% से अधिक शेयर सूत्रधारी कंपनी के पास में होते हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर मैं बात करता हूँ तो जैगुआर लैंड रोवर इज़ द होली ओन सब्सिडरी ऑफ द टाटा मोटर्स, जिसे उन्होंने फोर्ड मोटर्स से 2008 में $2.3 बिलियन में खरीदा था। ठीक है जी। भैया हमें बड़े ही सिंपल वर्ड्स में आप ये बता दो कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। आपने टेक्निकल लैंग्वेज में तो थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन आप हमें लैंग्वेज बहुत आसान करके हमें ये समझा दीजिए एक लाइन में कि एक्चुअल में भैया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड है, ठीक है जी, ये क्या करती है, MS लिमिटेड यानी कि मोहित सक्सेना लिमिटेड के 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कौन है, मोहित सक्सेना लिमिटेड। यानी कि जो मोहित सक्सेना लिमिटेड क्लासेस लिमिटेड है वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए 51% से ज़्यादा, ठीक है जी, वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। वो क्या कहलाएगी भैया, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि एक नियंत्रक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी निम्न प्रकार से बनती है। या तो दूसरी कंपनी के संचालक मंडल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, और नियंत्रण स्थापित कब होगा, जब सामने वाली कंपनी के हम 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेंगे। संचालक मंडल का मतलब है बोर्ड, बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड का मतलब क्या है भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अच्छा, अब जो सहायक कंपनी है वो भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, और एक होती है भैया आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। और इन दोनों के बीच में भैया की डिफरेंस क्या है। देखिए, संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से होता है जिसके 100% शेयर यानी कि 100% अंश
सूत्रधारी कंपनी के पास में होते हैं। ठीक है जी। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जो जैगुआर लैंड रोवर है ये काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। ये पूरी तरीके से होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की। ठीक है जी। टाटा मोटर्स टाटा जी की कंपनी है, उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कौन सी है? लैंड रोवर, जैगुआर लैंड रोवर, जो उन्होंने 2008 में फोर्ड मोटर्स नाम की एक कंपनी से 2.3 बिलियन डॉलर में खरीदी थी। राइट। अब भैया आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्या है? देखो यार, आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से होता है जिसके 51% से अधिक लेकिन 100% से कम अंश सूत्रधारी कंपनी के पास में होते हैं। राइट। बढ़िया से समझ में आया। यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी के पास पूरे 100% शेयर होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर 51% से अधिक होंगे लेकिन 100% से कम होंगे। राइट। इसके आगे अगर हम बात करते हैं सूत्रधारी कंपनी के लाभ या गुण की, कि भैया सूत्रधारी कंपनी के लाभ या गुण क्या होते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है कि अगर मान लो मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड, ठीक है जी, कल को मोहित सक्सेना लिमिटेड के 51% से अधिक शेयर खरीद लेती है या पूरे 100% शेयर खरीद लेती है। आज मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड भी सपोज दैट कॉमर्स की कोचिंग कराती है, मोहित सक्सेना लिमिटेड भी कॉमर्स की कोचिंग कराती है। अगर मान लीजिए मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड कल को मोहित सक्सेना लिमिटेड के 51% से ज़्यादा या पूरे 100% शेयर खरीद लेती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भैया इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है एक तो उसकी समाप्ति हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि अब दोनों कंपनियों का जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो एक ही ग्रुप के द्वारा संभाला जाएगा, मोहित सक्सेना ग्रुप के द्वारा, हाँ या ना? और दूसरा क्या होगा? इससे ख्याति का लाभ प्राप्त होता है। आज मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड की अपनी अलग पहचान है, मोहित सक्सेना लिमिटेड की अपनी अलग पहचान है, दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। जब दोनों साथ मिल करके काम करेंगी तो उनका दबदबा और ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा कस्टमर बेस तो ऑलरेडी है ही है। कल को हम जिस कंपनी को सामने वाली को एक्वायर कर रहे हैं या जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसका कस्टमर बेस भी हमको मिल जाएगा, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दोगुने दबदबे के साथ में मार्केट में काम कर पाएंगे, हाँ या ना? ठीक है जी। इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं कि कम विनियोग पर हम सामने वाली कंपनी को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं तो आप इसे पढ़ करके देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो दिए 2-3 थे जो मैंने आपको बता दिए। एक तो इससे प्रतियोगिता की समाप्ति हो जाएगी, एक इससे सामने वाली कंपनी की ख्याति का लाभ हमें मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पे कम विनियोग पे हम सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर मैं बात करता हूँ सूत्रधारी कंपनी की हानियाँ या दोष की, तो सबसे बड़े दोष इसके क्या हैं कि एक तो स्टॉक के मूल्यांकन में कठिनाई होती है। मतलब कभी कभी ऐसा, अगर मान लो सामने वाली कंपनी को मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, सामने वाली कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं सामने वाली कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकूँ, तो उस कंडीशन में कभी कभी हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि भैया समझ में नहीं आता है कि हम उसके जो शेयर हैं वो किस प्राइस पॉइंट पर ख़रीदें, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक के मूल्यांकन में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो हमने यही लिखवाया है कि सूत्रधारी कंपनी की स्थापना से स्टॉक के मूल्यांकन में कठिनाई आती है। सही है। इससे क्या है, अंशों में सट्टेबाजी, इससे स्पेकुलेटिव पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी सूत्रधारी कंपनी की स्थापना से अंशों में सट्टेबाजी बढ़ जाती है। एक इसमें कुप्रबंध का खतरा बना रहता है, और दूसरा क्या है, अल्पमत अधिकारियों का हनन होता है। अल्पमत अंशधारियों के अधिकारों का हनन होता है। आई होप कि ये जो हमने बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, आपको बहुत अच्छे से थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो आज हमने मोटे तौर पे यही डिस्कस करा कि एक्चुअल में भैया सूत्रधारी कंपनी का जो अर्थ है वो क्या होता है, सहायक कंपनी का अर्थ क्या होता है, सहायक कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, सूत्रधारी कंपनी के लाभ या दोष क्या हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।